आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जौहर आप देख रहे हैं पीएसए लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपकी संजना। आज मैं आपके सामने बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं जो संपूर्ण देश के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। वरिष्ठ पत्रकार और पीएसए लाइव न्यूज एवं रांची दस्तक के प्रधान संपादक अशोक कुमार झा ने देश की वैधानिक और पुलिस व्यवस्था और लगातार देश के लोगों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने और देश की आम जनता के लिए न्याय सुलभ बनाने यानी देश में ऐसी व्यवस्था विकास करने के लिए जहां न्याय खरीद और बाकी नहीं जा सके, उसके लिए एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है जिसका नाम है सर्वजन विकास पार्टी। अब आइए इस पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा से जानते हैं कैसी होगी यह पार्टी। ये पार्टी अन्य पार्टियों से किस प्रकार अलग होगी और इस पार्टी का उद्देश्य क्या होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। आज मैं आप लोगों के साथ जो बातें साझा करने जा रहा हूँ, या इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ इस तरह की बातें कभी नहीं साझा किया था। आज पहली बार मैं मजबूर होकर के आप लोगों के साथ अपनी राय, अपनी बात को साझा कर रहा हूँ। देशवासियों, देश की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जिसके बारे में हम कितना भी कहें तो वह कम ही पड़ेगा। देशवासियों, इससे पूर्व में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, फिर बीच में तीसरे मोर्चे की भी कुछ कुछ दिनों के लिए शासन होती रही, परंतु जब लोगों ने तंग आकर के कांग्रेस की शासन और कांग्रेस की सरकार द्वारा लूट पाट और जाति धर्म संप्रदाय सब कुछ इस तरह करते जाना, जब लोग उब गए तब उन्होंने विकल्प के रूप में किसी और पार्टी को ढूंढना शुरू किया और वह पार्टी उसे भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिखाई दिया। बहुत हद तक यह सच भी साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो अटल जी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की शासन, भारतीय जनता पार्टी की झंडा पूरे देश में लहराई थी, परंतु अटल जी के विचार और आज के भारतीय जनता पार्टी के विचारों और उद्देश्यों में काफ़ी फर्क हो गया है। अटल जी हमेशा सैद्धांतिक बात किया करते थे, अपने उद्देश्यों से कभी भी बाहर नहीं गए, हमेशा अपने सिद्धांत और अपने पार्टी के उद्देश्यों के साथ खड़े रहे और डटे रहे और देश का प्रधानमंत्री बनकर भी दिखा दिए। साथियों, अटल जी उसी सोच के थे जिन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए 19 दिन की जो अटल जी की सरकार बनी थी और 19 दिन बाद अटल जी ने जो इस्तीफ़ा दिया था, अपने उस सरकार को बचाने के लिए वह चाहते तो वह भी सांसदों की खरीद फरोख्त कर सकते थे, परंतु उन्हें इस खरीद फरोख्त अपने सिद्धांतों और विचारों के प्रतिकूल लगा और इसलिए उन्होंने इस खरीद फरोख्त का सहारा न लेकर के सीधा सीधा प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना उचित समझा। उस समय अटल जी के इस्तीफ़ा के घोषणा से पहले ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से अटल जी इस्तीफ़ा देने की घोषणा करेंगे, परंतु आज बीजेपी का पूरे देश में शासन है और आज की बीजेपी और पहले की बीजेपी दोनों में काफ़ी फर्क रह गया है। जिस बीजेपी को
जिस बीजेपी के ऊपर में लोगों ने भरोसा किया था, आज वह बीजेपी रही ही नहीं। आज बीजेपी का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो गया है। सिर्फ पार्टी का नाम अलग है, परंतु वही सोच, वही सत्ता के प्रति मोह, किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल करना, और कोई भी भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, बीजेपी ज्वाइन कर लेने के बाद में उनके सारे अपराध माफ़ कर दिए जाते हैं। ये आज की ये बीजेपी है, जबकि पूर्व की बीजेपी कभी भी भ्रष्टाचारियों, माफियाओं के साथ में कभी तालमेल करना उचित नहीं समझा। अटल जी ने कहा था कि सत्ता तो आती रहेगी और जाती रहेगी, परंतु हम जो काम करेंगे वह एक पत्थर की लकीर होगी, वह नहीं मिटेगी, वह सब दिन रहेगी। परंतु आज की जो बीजेपी पार्टी है, मैं कांग्रेस और वाम दल या फिर रामो बामो, इन सब की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें भारत की जनता ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, आज देश के सभी भ्रष्टाचारियों और सभी अपराधियों की शरण स्थली बन कर के रह गई है, जिसमें बीजेपी वह गंगा है जिसमें नहाने के बाद में सारे पाप धुल जाते हैं और सारी सजाओं से वह बरी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, काफ़ी विचार करते हुए मैंने आहत होकर के आज एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिस पार्टी का नाम है सर्वजन विकास पार्टी। आप सभी लोगों का इस पार्टी में स्वागत है, और यह पार्टी उन सभी लोगों की है जो अनीति, अन्याय, अत्याचार और अनाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। अन्यथा भरत तिवारी जैसे कृतज्ञ क्रांतिकारी को सरकार की सहपर में पुलिस द्वारा कुत्तों की मौत मारा जाता रहेगा, और यह सरकार उसे देशद्रोही साबित करके इनकाउंटर का नाम देने की कोशिश करती रहेगी। अब समय आ गया है आज़ादी की दूसरी लड़ाई की। इस बार हमारी लड़ाई किसी बाहर वाले अंग्रेज़ों से नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था के खिलाफ है, और यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, और अब इसका अंत तभी जाकर होगा। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर तिवारी उर्फ आज़ाद, खुदीराम बोस जैसे बलिदानियों के सपने का जो भारत था, वह हम जब तक हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई की बिल्कुल बज चुकी है। अब न्याय, इतना अन्याय नहीं चलेगा। यह देश किसी की बपौती नहीं है। यह देश इन गरीब किसानों और मजदूरों का देश है। आप सभी का हमारी इस नई पार्टी में स्वागत है, और साथ के साथ मैं यह भी आप देशवासियों से साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, अब अन्याय का अंत होके रहेगा। अगर कल मैं ना रहूँ तो आप में से कोई भी उस झंडा को अपने हाथों में थाम लेंगे, और इस लड़ाई को तब तक रुकने नहीं देंगे जब तक
एक एक गरीब किसान और मजदूरों को अपना असली हक मिल नहीं जाता। न्याय का शासन पूरी तरह से पूरे देश में बहाल नहीं हो जाता, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा आंदोलन पूरी दुनिया से अनीति, अन्याय, अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का है। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले बलिदानियों के सपनों का देश हम बना सकें, इसके लिए हमें उन बलिदानियों की जो अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें आज से ही शुरुआत देनी है और अपने बलिदानियों को अंतिम श्रद्धांजलि तभी होगा जब हम उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा वह वहाँ से कह रहे होंगे कि हमने जितना कर सका उतना किया, अब बाकी का जो थोड़ा बहुत काम था वह अगर तुम्हें करना था तो तुमने नहीं किया, और हम अपने ऊपर शर्मिंदा होते रहेंगे। आज देश की जनता को ऐसा लगता है कि ये जो नेता हैं ये भगवान हैं, ये राजा हैं, इनका शासन है, जबकि यह देश इन गरीबों, मजदूरों और किसानों का है। जब तक न्याय सबके लिए सर्वसुलभ नहीं हो जाएगा तब तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। जब तक एक एक गरीब को उसका हिस्सा नहीं मिल जाएगा, जब तक इस देश का गरीब यह महसूस नहीं करने लगेगा कि यह देश हमारा है और यह देश अब पूरी तरह से आज़ाद है, हम आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं और अन्याय हमारे साथ नहीं हो सकता, जब तक इस देश के एक एक गरीब को यह भरोसा नहीं हो जाएगा तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। और कोई ज़रूरी नहीं इस आंदोलन का अंत हमारे ही हाथों हो पाए। हमने तो सिर्फ इस आंदोलन की शुरुआत की है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर में चलने वाला यह देश बनाने की हमने तो शुरुआत की है, परंतु अब इसे आगे ले जाना पूरे देशवासियों की जवाबदेही है। अपने सपनों का भारत बनाना हमारी जवाबदेही है और अब हम इसे बना करके रहेंगे, तभी भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारियों का इनकाउंटर बंद किया जाएगा, उनकी हत्या बंद की जाएगी। इनकाउंटर तो सिर्फ नाम दिया जा रहा है, वास्तव में वह क्या है उसे हम सब ने देखा है कि वह इनकाउंटर है या हत्या है, क्योंकि भरत तिवारी ने अपनी मौत से पहले जो लाइव प्रसारण किया था उस लाइव प्रसारण को देश की पूरी जनता ने साफ साफ देख लिया, जिससे पुलिस को अपनी मनपसंद की कहानी गढ़ पाना और जनता को अपनी मन में
आए हुई मनपसंद बातें बता पाना संभव नहीं हो पाया और अब भरत तिवारी को न्याय दिलाना यहाँ तक ही सिर्फ मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तब जाके पूरा होगा जब भरत तिवारी जैसे किसी भी युवाओं को हथियार उठाने और पुलिस की हत्या का शिकार बनने की नौबत नहीं आएगी। तब तक हमारा देश के लिए हमारा यह अभियान, हमारा यह आंदोलन लागू रहेगा और हमें उम्मीद है कि सारे देशवासी इस बात को महसूस करेंगे और आज़ादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत आज से हमने कर दिया है और अब इसे आगे ले जाना, असली आज़ादी पाना हमारा उद्देश्य है और हम आप सभी के सहयोग से इस उद्देश्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं यह भी बता दूं कि मेरा मनसा कोई सांसद बनना, कोई विधायक बनना, कोई मुख्यमंत्री बनना, कोई प्रधानमंत्री बनना मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं है, परंतु हमें ऐसा भारत ज़रूर बनाना है जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को लगे कि यह देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत। हम फिर जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ, आपके गांव, आपके शहर में और आपके दिलों में हमेशा वास करना चाहेंगे और हमारा यह अभियान चलता रहेगा, जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि आप सब हमारे रहते या ना रहते आज जो चिंगारी चली है उस चिंगारी को बुझने नहीं देंगे जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक इस देश का एक गरीब न्याय के लिए दर दर नहीं भटकेगा, उन्हें न्याय मांगना नहीं पड़ेगा। न्याय बगैर मांगे मिलेगी क्योंकि यह उसका हक है, यह उसका देश है। क्यों अगर आप में से कोई भी हमारे इस आंदोलन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6203069544 पर में मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।